जिसे तुमने चरणों के साथ लगाया, जिसे तुमने चरणों के साथ माला, उसे महल से लेके हार माला, उसे महल से लेके हार, जबकि तुमने निंदकों का उद्धार, जबकि तुम निंदकों का उद्धार, कैसे छोड़ोगे अपनों के वार, कैसे छोड़ोगे अपनों के वार, हर मांगो फिर मैं मांगो दया, हर मांगो फिर मैं मांगो दया, ओ प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार, ओ प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार, हो मेरे सतगुरु अहो मेरी जान, हो मेरे सतगुरु अहो मेरी जान, हो मेरे प्यारे अहो मेरे प्राण, हो मेरे प्यारे अहो मेरे प्राण। क्या था जुबेर भाई के चले गए थे, वहाँ जा रहे, सुबह जल्दी बोला 9 बजे चला गया। गुरु आन खिलाई गट में हो जोन नाम लई तन अंतर खोली, गुरु आन खिलाई गट में हो जोन नाम लई तन अंतर खोली, मन मार लई तिल ताला तोड़ी, अंदर जोड़ी, मन मार ताला तोड़ी, फिर दल अंदर जोड़ी, बांध लई गुरु से पट फोड़ी, बांध लई गुरु से पट फोड़ी, पद पाए गई त्रिकुटी घर दौड़ी, पद पाए गई त्रिकुटी घर दौड़ी, गुरु आन खिलाई घट में होली नाम लई तन
अंतर खोली। गुरु आन खिलाई घट में होली। नाम लई तन अंतर खोली। कौन जाए रही सूरत घर जब मोड़ी। घर आए गई अपने भाई पोड़ी। कौन जाए रही सूत घर जब मोड़ी। घर आए गई अपने भाई पोड़ी। इंद्री पिचकारियां भर उल्टी थोड़ी। गुण तीनों की जेवरी इन माई जलोरी। पच इंद्री पिचकारियां भर उल्टी छोड़ी। गुण तीनों की जेवरी इन माही जलोरी। हम ममता छोड़ कर गगन चलोरी। दिकरी धुने समेत कर सब एक करोरी। हम ममता छोड़ कर गगन चलोरी। दिकरी धुने समेट कर सब एक करोरी। दृष्टि जोड़ नभ में धरो अब जोत लखोरी। जोत पार आगे धसो फिर सोन तकोरी। दृष्टि जोड़ नभ में धरो सब जोत लखोरी। जोत पार आगे धसो फिर सोन तकोरी। इस धुन की धुन शोध लो जस शंख बजोरी। राधा स्वामी एक पद करो बलोरी। इस धुन की धुन शोध लो जस शब्द बजोरी। राधा स्वामी एक पद करो बलोरी। गुरु आन खिलाई घट में होरी। धन नाम लई तन अंतर खोली। गुरु आन खिलाई घट में होरी। धन नाम लई तन अंतर खोली। देखो ऐसे तो अंतर का जो रास्ता या भेद कहो, ये तो शुरू से धर्म से जुड़ी हुई चीज है। पुराने जितने भी आप किस्से कहानियां या उन ग्रंथों का मर्म तक पर अगर समझो तो धर्म में निश्चित तौर से जीवों को अंतर्मुखता के लिए बार बार चिताया गया, और जिन्होंने अंतर की राह पकड़ी उन्होंने ही कुछ हासिल किया। देखो ऐसे तो बाहर कोई भी चीज करने से अंतर का करना सहज होता है, क्यों किसी चीज की जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। जब चाहो तब, जहां चाहो तहां। बाहर कुछ भी करना होता है 100 तो इंतजाम करने पड़ते हैं, बहुत कुछ व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ वातावरण देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के। अंतर के लिए ऐसी कुछ भी मुमानियत नहीं
जब भी आपके अंतर की इच्छा प्रबल हो गई, आप अपने काम में जुड़ सकते हो। लेकिन ताज्जुब, लोगों को बाहर का बहुत इजी लगता है, उसमें आनंद भी आता है और बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी भी देते हैं, और अंतर में टांके टूटते हैं। बड़ी विचित्रता है। आज जैसे मान लो सतयुग से लेकर के बात अगर करूं, तो ये जो हम लोग ध्यान वगैरह जो अपने रायसी मत में बताया गया, उस वक्त में जैसे समाधि कहते थे, लोग लगाते ही थे। जो ऋषि मुनि तपस्वी होते थे, समाधि लगा लगा करके, श्वास चढ़ा करके ऊपर के मंडलों में जहां तक उनकी गम बन पाती थी बैठ जाती थी। लेकिन समय का परिवर्तन ऐसा होता चला जाता है, ये मंडल का है, किसी को दोष नहीं, कि जहां करने वाले शख्सियत नहीं होती है, जड़ता समाती चली जाती है, और जो अंतर की चीज को मालिक ने ला करके या किसी भी ने ला करके यहां पर जताया दर्शाया, लोग उसका बारी सूप पकड़ करके बैठ जाते हैं। यानी उसको बाहर में घटा करके, बाहर में किसी चीज से जोड़ करके वहीं अटक जाते हैं। देखते 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 मान लो सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग में भी जहां कबीर साहब ने आकर के मान लो संत मत की शुरुआत करी, हकीकत में सूरत क्या होती है, यानी आत्मा क्या होती है, इसका बोध हुआ। शब्द क्या होता है, इसका मालिक ने अनुभव करवाया, और क्या हमारा और उस शब्द का कनेक्शन होता है, इसकी एक सोच दी, और सहजता के साथ किस तरीके से उस चीज को हासिल किया जा सकता है, उसकी जुगत थी। यानी कबीर साहब के आगमन से पहले तक उस चीज के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। जैसे अभी बात की, श्वास चढ़ा करके बैठना पड़ता था, आसन भी बड़ा यूं को कठिन होता था, सरंजाम भी उसके लिए जैसे घर गैस छोड़ करके निकलो, भूख प्यास बर्दाश्त करो। मालिक ने ला करके संत मत के हिसाब से ऐसी सहजता दी कि कोई भी, न तो कोई जाति वर्ण, उस वक्त के हिसाब से तो जाति वर्ण भी मायने रखता था, कोई जाति वर्ण को हटा दिया, स्त्री पुरुष के भेद को हटा दिया, बस एक मनुष्य देही की जरूरत बताई कि अगर किसी के भी पास है, वो भक्ति की साधना कर सकता है। बाहर की जितने भी हैं, कोई भी चीज में आप तब तक जुड़ो जब तक आप उसको अंतर में न पकड़ो। जहां एक बार बाहर की चीज के जरिए से अंतर को पकड़ लो, उसके बाद आपको बाहर की चीज की यूं खाना पूर्ति उतनी जरूरत नहीं होती। इसको जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो आज स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, शुरू में किताब लेकर के ए क ख सब पढ़ते रहते हैं, जहां पढ़ करके निपुण होते चले जाते हैं। फिर क्या वो ए बी सी डी वाली किताब पढ़ते हैं या आगे कुछ पढ़ते हैं? ऐसे जब भक्ति के अंदर में आप रमते चले जाते हो, उसके बाद आपको जरूरी नहीं होता कि आप वहीं तक ठिठक करके रह जाओ या आगे की न। आपकी चाहना होती है कि अब इससे आगे, जैसे कल की सत्संग बात हुई कि नित्य नया कुछ, तो हम शुरुआत के साथ जुड़ करके आगे के लिए अपने आप को क्यों ठिठकाएंगे। और मालिक की जो हम लोगों को समझौती भी दी हुई है कि जहां तक हमने अपने आप को पहुंचाया, अब उससे आगे की हमको कार्रवाई करना वहीं से है, यानी आज्ञा चक्र से ही। लेकिन निश्चित तौर से सूरत का यहां पर ठहराव भी बहुत जल्द हो जाता है। मालिक के आधार को भी, यानी मूर्त को भी, यानी उनके स्वरूप को भी बहुत जल्द हम पकड़ पाते हैं, और उसके आधार से हम अपने आप को यूं कहो चेतनता सिमट करके मालिक के साथ जुड़ करके उस स्थिति तक अपने आप को सहजता से ला पाते हैं। आज जो माहौल था इस मंडल का कलयुग के हिसाब से, और अब भी जो देखने को अपन को मिलता है, लोग जहां देखो धर्म के नाम से खाली बाहर मुक्ता दिखाते हैं। ऐसे में संतों ने ला करके अंतर्मुक्ता दी, और सिर्फ दी नहीं, उसको पकड़ाया, गाया, और उसके साथ कहीं ना कहीं जीवों को जोड़ करके उसका रस भी दिया। जैसे मान लीजिए गुरु आन खिलाई घट में होली। आज बाहर का वातावरण कुछ भी होता है, जैसे मान लो अभी सत्संग में भी अपन बैठे, इस माहौल को हमको यहां ठिठकाना नहीं है। यानी यहां पर भी जो चीज हमको मिलती है, सबसे पहले तो मान लो त्राटक के जरिए से दर्शन मिलते हैं, अलावा उसके जैसे शब्दों के से हमारे अंतर्मन को झकझोरा जाता है,
इसको परिवर्तित करके हमको अपने अंतर में समाना है। यानी वो त्राटक के जरिए से जो स्वरूप अपन को अंतर में धंसने के लिए दिया जाता है, उस स्वरूप को कल्पना के जरिए से हमको अंतर में समाना है। ऐसे ही जो शब्द हमको मिलते हैं, उनके सार को लेकर के क्या सही क्या गलत, किस तरीके से सूरत को निकल पड़ना है, इसकी एक जो समझ मिलती है, उस अनुरूप हमको अपने आप को यानी सूरत को शब्द के लिए लालायित करते हुए उस ओर बढ़ते चलना। और जो इस तरीके से अंतर में आता है, मालिक के साथ अपनी यूं कहो होली खेल पाता है। यानी उनके रंग में अपने आप को रंग करके नश्वर जग से, यहाँ के किसी भी अटकाव से अपने आप को फारिग कर पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ संतों के जरिए से मुमकिन है, मालिक की सच्ची धार के जरिए से। नहीं तो किसी भी तरीके से घट में उलट पाना ये जीव के बस की बात नहीं, और इस मंडल में होता भी है। कोई अगर मान लो किसी को समझाता भी है, बुझाता भी है, लेकिन अंतर में चूंकि वो साथ नहीं पकड़ पाता, साथ तो सिवाय मालिक के, सच्चे मालिक के, राय दयाल के कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे में जीव कहीं न कहीं जाकर के स्थिर हो जाता है। लेकिन जो सच्चों के साथ होता है, उसकी गति आगे आगे दर आगे आगे दर आगे बढ़ती चली जाती है, जब तक कि हम अपने आप को अपने निर्देश न पहुंचाते। सत रंग सत संग में लीजिए, सत रंग सत संग में लीजिए। सत्संग के लिए मालिक ने जैसे दिया, यहाँ दुनिया में तो आम बोलचाल के अंदर कहीं पर भी हवन पूजा कुछ भी होता रहता है, या यूं को मान लो कहीं 1000 2000 5000 लाख 2 लाख इकट्ठे होते, बोलते हैं सत्संग हो रहा है। हकीकत में सत्संग सत्य के संग को कहते हैं, और बाहर में सत्य का संग किसको पाया जा सकता है? सत्य होती है हमारी सुरत यानी आत्मा, जो कि अंतर में विराजती है, या फिर उस सत्य के भंडार से जो निर्मल धार आती है, जिनको हम गुरु कहते हैं, वो सत्य होते हैं, जो बाहर इस प्रपंच की दुनिया में हमको कहीं देखने को नहीं मिलते। या तो हम अपने आप को अंतर में समेट करके अपने घाट पर आते हैं, आज्ञा चक्र पर आते हैं, तो हम सत्संग करते होते हैं, या उनके यानी जो सत्य की लहर आती है उनका साथ करते होते हैं, तो सत्संग होता है। और वहीं हम लोगों को मालिक का सत्य रंग मिल सकता है। अगर ऐसों का आधार नहीं मिलता है, न तो अपना और न उनका, तो वो सत्संग नहीं बल्कि कुसंग होता है, कि जहां मन की स्थिति में परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि कहीं न कहीं और यहां की विचार धारणाओं से बंध करके नीचे उतरती चली जाती है। जैसे देखते हैं अपन लोग दुनिया के अंदर में, लोग बाग मान लो कई धार्मिक प्रवृत्तियों में भी शामिल होते हैं, जैसे कई तीर्थ जाते रहते हैं, कई दान पुण्य करते रहते हैं, कई पूजा पाठ हवन होम कराते रहते हैं, लेकिन आज उनकी धारणा सिर्फ बाहर में और नामबरी से और भीड़ भाड़ के साथ जुड़ी होती है, अपने लिए कहीं कुछ होता ही। अब उसको आप सत्संग कहोगे या कुसंग कहोगे, इसका निष्कर्ष को निकाल लेना चाहिए कि यानी उससे हमें क्या मिला। सुरत यानी आत्मा। कई बोलते हैं पुण्य मिलता है, कई बोलते हैं इससे ये होता है। जब आपकी चाहना ही उस कर्म के जरिए से अपने लिए नहीं होती, बल्कि दुनिया को दिखावे के बतौर होती है, आप क्या ले सकते हो? जैसे जिंदगी के अनुभव को बात शेयर कर सकते हैं अपन तो। जैसे कई जन होते हैं, जैसे मान लो जैसे आजकल खाटू श्याम जी का बड़ा नाम चलता है, लोग बाग यहां तक हैं कि हर महीने वहां फेरा मारते हैं। अब कोई अगर अपने लिए फेरा करता है तो उसको किसी को उसको बतलाने की, उसकी महिमा मंडित करने की उसको क्या जरूरत होनी चाहिए? अपना काम करते चलो, लेकिन पेट में गुदगुद होते रहता है जब तक कि किसी को न बोले। दुनिया को दर्शाता रहता है, मैं हर महीने जाता हूं, मैं हर महीने जाता हूं। क्या चाहते हो उस बात को दर्शा कर? अरे तुम वहां जाते हो, तुम अगर अपने लिए जाते हो तो अपने तक सीमित रखो, और वहां का जो मिलता है उसको अंतर समाओ ना। दूसरी बात,
कोई भी आप कर्म करो धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे आप चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे दान पुण्य करो, चाहे पूजा पाठ हवन होम करो, कम से कम निष्काम करो, या फिर कामना ही करनी है तो एक करो अपने इष्ट की। क्या ऐसा होता है? यहां तो लोग सकाम भक्ति करते हैं, यानी बगैर चाहना के तो कोई धर्म से ताल्लुक ही नहीं जोड़ता, यहां तक कि अपने इष्ट को भी मतलब आने पर ही याद करते हैं। अब थोड़ा सा विचार करो, ऐसी भक्ति उस जीव को क्या हित दे सकती? जबकि संत मत राय मत में बार बार मान लो कहीं हम चाहनाओं से जुड़ते भी हैं तो सत्संग के जरिए से या आपसी कोई भी चर्चा होती है उसके जरिए से निदान मिलता है कि तुम्हारी ये भ्रमना तुम अपने आप से जल्द दूर कर लो। कि संत मत राय सुमत में इस नश्वर दुनिया की कोई भी बख्शिश नहीं होती कि किसी को औलाद का सुख, किसी को धन का सुख, किसी को ये सुख नहीं मिलता। यहां तो एक ही सुख है हमारे लिए, सुरत यानी आत्मा के लिए, कि उसको निज प्रीतम का संग दिया जाता है, यानी अंतर में परमपिता राय उसमें दयाल। अब इस सोच के साथ कोई अगर मालिक के साथ जुड़ेगा, सत्संग में जुड़ेगा, यानी सत्संग में रंगेगा, निश्चित तौर से अपने आप को निहाल करता है। और ये निष्काम भक्ति होती है कि जहां एक और एक की बात होती है, यानी सूरत की, मालिक के कुल राय में दयाल के प्रति, बीच में और कुछ नहीं। ऐसी ही धारणा सिवाय सच्चे सत्संग के और कहीं नहीं बंधाई जा सकती। जग में बहते हैं खुरंग, अब उनको तज लीजिए। जग में बहते हैं खुरंग, अब उनको तज लीजिए। मन के संग से भाग लगे, मन के संग से भाग लगे, उनको संग में लीजिए। सतरंग सत्संग में लीजिए। कितना बड़ा गैप है एक संत मत राय मत में और दूसरों में। इसकी अगर देखो साफ मन से कोई चीज समझना चाहोगे तो साफ दिखता है। जैसे मान लो, जैसे अभी बात की, दुनिया में और कोई भी धर्म से जुड़ा हो, सकाम भक्ति के जरिए और मालिक के साथ निष्काम, अपने अनुभव की बात बताते हैं। जैसे अभी बात की, शेयर करना चाहिए। मान लो हमने कहीं किसी चीज की एक चाहना अगर उठती भी है, जीव है, मन साथ जुड़ा है, उठती है, लेकिन मान लो उस चाहना के साथ जुबान से कहने की जरूरत नहीं होती, मालिक के सामने जहां पेश हुए, आनन फानन हमको उनकी तरफ से ऐसी एक हिदायत मिलती है, एक समझौती मिलती है, जहां मन में वो जो चाहना का बीज पनपता भी है ना, काफूर कर दिया जाता है। यानी एक समझौती मिल जाती है कि अगर हम इससे उलझे रहे तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा और हमको उससे से जल्द अपने आप को परे कर लेना चाहिए। मान लो हमारे मन में कई कामना उठी कि हमको ऐसा होना चाहिए या ऐसा, हमारा ऐसा होना चाहिए। देखो सामने कभी सत्संग में आकर के बैठो, उसी निस्बत सत्संग हो जाती है, चर्चा हो जाती है और मन साफ हो जाता है। यानी समझ आ जाती है कि नहीं, ये चाहना मेरी नश्वरता के लिए, यानी इस मंडल से निकलने में कहीं ना कहीं रोड़ा बन जाएगी और हम अपनी धारणा को उधर से हटा करके
सही ट्रैक पर अपने आप को ला खड़ा करते हैं। दुनिया में क्योंकि हमारी हालात को किसी से सरोकार ही नहीं होता और न कोई समझना ही चाहता है, उसको और हवा दी जाती है, यानी चाहना को और फुराया जाता है। हाँ बड़ी अच्छी, हाँ चलते रहो, हाँ चलते रहो, क्यों ना हो। उसके साथ दूसरों का जो स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। चढ़ जा बेटा सूली, राम भला करेगा, यहां तो ऐसे हालात मिलते हैं। लेकिन मालिक तो जो सच्चा हितैषी होता है, कभी भी हम मान लो उस रंग में रंगने भी लगते हैं ना, तुरंत मालिक इस तरीके से जमीन पे ले आता है, मत उड़ हवाई उड़ान, ऐसा गिरेगा कि पता ही नहीं लगेगा कि तू संत मत राय सुमत की भक्ति भी करता है। और हम ठीक वहां से ठिठकते हैं और ठीक वापिस अपने सही ट्रैक यानी मालिक के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। ऐसी अवधारणा मालिक के साथ जोड़ते हैं, यानी निश्चित तौर से धीरे 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 हमारा आधार मन का छूट करके मालिक का आधार चला जाता है। ये सच्ची सत्संग का सच्चा फल है। सतगुरु का सत्संगत कीजे, शरणन चित दीजे। सतगुरु का सत्संगत कीजे, शरणन चित ऐसे भी अनुभव हैं साथ में। मान लो हमारे साथ कोई एक चाहना उठती भी है, जैसे बात की जीव है, मन साथ जुड़ा हुआ है, और मालिक को हमको उसका अनुभव दिलाना होता है कि देख तेरे लिए जो ये चाहना उठी थी उससे तू क्या पा सकता है। तो मालिक उस चाहना की पूर्ति भी करवाते, पूर्ति करवा करके उससे हमारे साथ क्या अपघात होता है इसका अनुभव तक दिलवाते, ताकि उससे हमारी वृत्ति ऐसी फिरती है कि उस चाहना के प्रति वापिस अंतर में कोई ख्याल ही नहीं पड़ता, यानी उसकी जड़ तक काट दी जाती है। दुनिया में क्या होता है देख लो, कभी भी किसी चीज के साथ देख लो, एक चाह पूरी होती है, उसकी हविश ऐसी हो जाती है कि बार बार उसकी चाहना उठती रहती है। लेकिन मालिक के संग में कभी पूरी भी कर दी जाती है तो दोबारा उसके साथ ऐसी मालिक यूं अंतर से उस चीज का अनुभव देता है कि अंतर से ख्याल ही नहीं उठता कि वापिस हमको उससे जुड़ना भी चाहिए। ये कौन कर सकता है बिना सच्चों के या मालिक के यूं उस अवतारी स्वरूप के। इसलिए हम क्यों नहीं उनके हर वक्त गुणानुवाद गाएं, या हम क्यों नहीं उनके बन करके रहें कि जिनकी समझौती, जिनके जरिए से ऐसे अनुभव हमको हर वक्त मिलते रहते हैं कि जिससे हम अपनी संभाल कर सकते। शब्द की जड़िया सत्संग लीजे, छवि दर लीजे। शब्द की जड़िया सत्संग लीजे, छवि दर
को तज लीजिए, दीन अंग लीजिए, पांच विकारों को तज लीजिए, दीन अंग लीजिए, दया करेंगे सतगुरु दाता, दया करेंगे सतगुरु दाता, में डालेंगे, में डालेंगे, रंग सत्संग में लीजिए, रंग सत्संग में लीजिए। दुनिया के हिसाब से देखो, विचित्रता की बातें अगर समझो तो, न समझो तो अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी मत। जैसे मान लो अभी जैसे बात की, आज अंतर की बात, ऐसा कोई पल नहीं होता जब वो मालिक हमारे साथ न होता। यानी हम जब चाहें तब उनके संग को धार सकते। ऐसा कोई पल नहीं होता कि वो रायस्वामी नाम की ध्वनि हमारे अंतर में यहां आकर के हम न सुन पाते। यानी हम जब चाहें उस ध्वनि को सुन सकते। दुनिया के हिसाब से समय मुकर्रर हो जाता है, इतने से इतने, इतने से इतने, क्या ही है। मेरी अभी इच्छा हुई, मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। शाम हो गई, अब तो हो गए, शाम के बाद ये मत करो, ये मत करो। क्यों नहीं करो? कोई वजह? कई बोलते हैं ये समय शुभ नहीं है, ये समय शुभ नहीं है। अरे मालिक से अगर आप जुड़ रहे हो तो वो समय अशुभ कैसे हो सकता है? जवाब तो दे। जब हम मन से जुड़ रहे होते हैं तो वो समय हमारे लिए निश्चित तौर से अशुभ है, यानी उससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन जब हम मालिक से जुड़ रहे हैं, अपने इष्ट से जुड़ रहे हैं, वो समय अशुभ कैसे कहलाया जा सकता है? कोई उसको कैसे गलत ठहरा सकता है? हमारे और मालिक के बीच में, यानी आत्मा और परमात्मा जिसको कह दो, उसके बीच में तीसरा कौन जो बीच में आकर खड़ा हो? क्यों ऐसे यहां पर हालात मुकर्रर किए गए? कौन होते हैं वो यहां के नुमाइंदे कि जो इस तरीके की व्याख्या करते हैं? कौन से धर्म ग्रंथ में ऐसा उल्लेख दिया हुआ है कि तुम इतने से इतने ही तक तुम भगवान को याद करो, उसके बाद मत करो? हर धर्म में यही लिखा हुआ है कि हर पल मालिक को याद करो, अपने इष्ट को याद करो। मान लो हम अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं, या हम गुरुद्वारा नहीं जा रहे हैं, या हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं, और हम अपने इष्ट को नाम ध्या रहे हैं, तो उस नाम के जाप के जरिए से क्या हम अपने इष्ट को जागृत नहीं कर रहे होते हैं? यानी उनको पुकार रहे हैं, तो वो क्या हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा होता है? तो खाली वो मंदिर के या गुरुद्वारे के या उस मस्जिद के दरवाजे बंद करने से हमारा और उनका विच्छेद हो जाता है? ऐसी कई चीजें अगर आप यूं समझना चाहो और समझ के साथ अपने आप को चेतन करना चाहो, बखूबी कर सकते हो। और अपना काम बनाने के लिए बाहर की जगह अंतर की राह कह सकते हो कि जहां निश्चित तौर से आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है, निज प्रीतम रायस्वामी दयाल का भी अंगीकार हो सकता है। इसलिए चेत अंतर का होना चाहिए। होश अंतर के आ जाएंगे
तो निश्चित तौर से हर वक्त रहस्यमय नाम से कभी अपने आप को अलग ही नहीं करेंगे। समझ आ जाएगी कि ये मेरे लिए गलत है, कि इसके जरिए से जहां मालिक के नाम को बिसरा, कहीं ना कहीं मन हमको घसीट ले जाएगा, अकाज हो जाएगा, यानी कर्म वापस ऊपर चढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसे निश्चित तौर से हम ठिठकते हैं और निश्चित तौर से अपनी वृत्ति नाम और मालिक के स्वरूप से हर वक्त छोड़ करके चलते हैं। ये अंतर और बाहर का खेला जो दुनिया में और संत मत राय सुमत में देखने को मिल सकता है। कोई अंतर मन से खोल करके देखना चाहे तो, और नहीं तो आंख के अंधे, आंख होते हुए भी अंधा। इन्हें हमको तो कुछ सुनना नहीं, इन्हें हमको तो कुछ समझना नहीं। जाओ आज तक जैसी दुर्गत अपने साथ झेली आगे भी झेलो, यानी वही 84 लाख में राधा। बार बार करोगे राधा स्वामी आए, दया करो मेरे चित जन्म जन्म